चलो जल्दी करो। आ गया। जी साहब। जी क्या नाम बताया उस इंस्पेक्टर का? विजय सक्सेना। हाँ विजय सक्सेना। एक काम कीजिए। जी इंस्पेक्टर विजय सक्सेना का फौरन ट्रांसफर कर दीजिए। बट वाई सर? कुछ लोगों को थोड़े फासले पर रखना ही अच्छा होता है। इसमें उनका भी भला है, समाज का भी भला है और हमारा भी भला है। ये क्या पापा, आपने विजय का ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। विजय के ट्रांसफर की बात मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ी। हाँ बेटी, ये सच है कि मैंने विजय का ट्रांसफर कराया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक शादीशुदा आदमी के हाथ में देकर अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी है। उसने तेरे साथ धोखा किया है। नहीं, 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 नहीं। प्रिया, क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ, बताओ, बोलते क्यों नहीं? प्रिया, तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया। उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया, ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है। अपनी बेटी के साथ ही पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया, और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत, ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो। कहाँ? घर, तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए। चलो ना, आओ। पापा। हेलो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। अगर हम दोनों की शादी होती ना, तो शायद हमारी भी ऐसी ही बच्ची होती। क्या नाम है बेबी आपका? सुनिए, that's my wife किरण। She is so beautiful। अब मैं समझी कि इसीलिए इस घर में मेरी याद तक नहीं आई होगी तुम्हें। कौन है ये? ये मैं बताती हूँ किरण, अगर दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा, मिसेस किरण सक्सेना, और दूसरे नंबर पर मेरा, प्रिया कुमारी। तकदीर ने मेरे नाम में लिखे कुमारी को बहुत सीरियसली लिया। चाहा हम दोनों ने, आखिर विजय तुम्हें ही मिला। यू आर वेरी लकी किरण। किरण, ये अपने होम मिनिस्टर जी की बेटी है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगी? तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। किरण मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आप बीती दोहराने नहीं आई हूँ। तुम्हारी इस खुश मासूम दुनिया में तो पल सांस लेने आई हूँ बस। अगर मैं तुम्हें दुख दूंगी तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका यहाँ आना मेरे लिए इतना अचानक है कि आपने इनके बारे में पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये डरपोक क्या बताएगा किरण, मुझसे पूछो। चलो किचन में जाकर चाय बनाकर थोड़ा मुंह मीठा करते हैं। चलो। पापा, ये कौन सी आंटी है? बेटी, ये आंटी नहीं है, ये हम सबका बाप है, और हमें शक है शायद दूसरी महाभारत यहीं से शुरू होगी। तुम? हाँ मैं। सॉरी, क्या है कि इस नाइटी की वजह से तुम मुझे अपनी बीवी समझकर गलती कर बैठे ना, राइट? हाँ। वो ये नाइटी है ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी बीबी से ही पूछकर पहनी है, यही सोचकर कि किस्मत में तो तुम्हारी बीबी बनना लिखा नहीं, तो इसे पहनकर पल दो पल के लिए तुम्हारी बीबी बन जाऊं। झूठ मूठी सही, कभी कभी झूठ भी कितना हसीन लगता है ना। सॉरी किरण, वो क्या है कि ये नाइटी की वजह से गलती हो गई। गलती है तब तक ठीक है, अगर तुम दोनों इससे आगे बढ़ गए तो तुम दोनों की खैर नहीं। प्रिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर? करूंगी दीदी, लेकिन एक शर्त पर। लड़का तुम ढूंढोगी
और वो भी एकदम तुम्हारे पति जैसा, कार्बन कॉपी। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, है ना? संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं यहाँ लड़कों की एंट्री नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, आउट, कम ऑन। पूजा, तुम्हें एक्सरसाइज करता हुआ देखकर मेरा दिल गुलाटियां खाने लगता है। मेरा ब्लड प्रेशर अप डाउन होने लगता है और मेरी आंखें स्ट्रेच होकर तुम्हारे पास चली जाती है। नो मस्का, नो पूजा, कॉमेंट्री। अरे छोड़ना यार, आउट। मैं तो सिर्फ देख रहा था, कुछ कर थोड़ी रहा था। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ। सर, आपकी बेटी और विजय सक्सेना का भाई एक दूसरे को आई एम सॉरी सर। सर, आप कहाँ और विजय सक्सेना कहाँ? यू कैन गो। यस सर। जी। सर, आपने मुझे बुलाया सर? इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, तुम जानते हो कि इस शहर में क्या हो रहा है? शहर में सर? हाँ, इस शहर में, ये शहर जिसे हम अपना घर कहते हैं, तुम जानते हो क्या हो रहा है अपने घर में? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सिर्फ जे दिखता है। तुम्हें वो छोटे लोग नहीं दिखते जो अपनी औकात भूलकर आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझोगे तब, जब तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाओगे। You can go, go, come on. जी। I said you can go. जी, सब ठीक चल रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप भी जुआ खेलने आए हैं? जी नहीं, आपका ये खेल बंद करने आया हूं। तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर।